गांव पुराने चौधरी हवेली के साये में चुपचाप खड़ा था। कभी ये एक शानदार इमारत थी, अब बस ग्लोरियस पास्ट की एक डिकेइंग रिमाइंडर थी। खाली आंखों की तरह इसकी खिड़कियां गांव को घूरती रहती थीं। कभी चमकदार रंग अब उतर रहा था, नीचे की गंदगी और सड़ांध दिखा रहा था। गांव वाले हवेली के बारे में फुसफुसाते थे, कहते थे कि ये भूतिया है। कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थीं, अजीब आवाजें, टिमटिमाती रोशनियां और एक भयानक एहसास जो हड्डियों तक ठंडा कर देता था। ऐसी कहानियां। सूरज ढलने के बाद कोई भी हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। डर साफ महसूस होता था, ये हवा में घने कोहरे की तरह लटका रहता था। चौधरी हवेली रहस्य और डर की जगह थी। मोहन इन कहानियों पर हंसता था। वो एक नौजवान लड़का था जिसमें ब्रावाडो और एडवेंचर की प्यास कूट कूट कर भरी थी। हवेली की कहानियों ने उसकी क्यूरियोसिटी को और बढ़ा दिया। उसे भूतों पर विश्वास नहीं था, वो बस बच्चों को डराने वाली कहानियां थीं। एक शाम गांव के किनारे लड़कों का एक ग्रुप इकट्ठा हुआ। वो हवेली के बारे में बात कर रहे थे। उनमें से एक ने मोहन को अंदर एक रात बिताने का डेढ़ दिया। चुनौती से कभी पीछे न हटने वाले मोहन ने रेडिली एक्सेप्ट कर लिया। उसके दोस्त शॉक्ड थे। उन्होंने उसे मनाने की कोशिश की, रिकंसिडर करने के लिए प्लीडेड किया, लेकिन मोहन अड़ा रहा। वो प्रूव करेगा कि ये कहानियां झूठ के अलावा कुछ नहीं थीं। जैसे ही सूरज ढलने लगा, गांव में लंबी परछाइयां पड़ने लगीं। मोहन हवेली की तरफ चल पड़ा। वो गांव वालों की नजरें खुद पर महसूस कर सकता था। उनके चेहरों पर चिंता और डर साफ दिख रहा था। बड़े लकड़ी के दरवाजे चरमराकर खुल गए, मानो सालों की खामोशी के बाद इस इंट्रूजन का विरोध कर रहे हों। अंदर की हवा भारी और बांसी थी, धूल और सड़ांध की गंध से भरी हुई। हर कोने से मकड़ी के जाले लटके हुए थे और ब्रोकन विंडोज से चांद की एक स्लिवर ही रोशनी दे रही थी। मोहन कॉशियसली हवेली में दाखिल हुआ। हर आवाज, खिड़की के बाहर पत्तों की हर सरसराहट उसकी रीढ़ में कंपकंपी दौड़ा देती थी। धड़कते दिल से वो हवेली एक्सप्लोर करता रहा। कमरे खाली थे, फर्नीचर से रहित, लेकिन हवा में एक अनसेटलिंग प्रेजेंस महसूस हो रही थी। वो एक बड़े हॉल में गया। वहां बड़ी ईरी साइलेंस थी। अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी। ये एक सॉफ्ट मोर्नफुल क्राई थी जो हॉल के फार एंड से आ रही थी। उसका ब्लड रन कोल्ड हो गया। वो आवाज की तरफ मुड़ा, उसका हाथ टॉर्च की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसकी टॉर्च लाइट हॉल में फ्लिकर्ड हुई, उसकी नजर एक फिगर पर पड़ी। एक औरत सफेद कपड़ों में वहां खड़ी थी। उसकी पीठ उसकी तरफ थी। उसके लंबे काले बाल उसकी पीठ पर झूल रहे थे, लगभग जमीन तक पहुंच रहे थे। कांपती आवाज से उसने उसे आवाज दी। औरत धीरे धीरे घूमी और मोहन गैस्प। उसका चेहरा चाक जैसा सफेद था, उसकी आंखें डिस्पेयर के खाली गड्ढे। वो बोलने की कोशिश की, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। वो डर के मारे पैरालाइज्ड हो गया था। औरत उसकी तरफ ग्लाइड करने लगी। उसके पैर जमीन को छूते हुए नहीं लग रहे थे। मोहन पीछे हटने लगा, भागने के लिए डेस्परेट, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। औरत उसके पास आ गई। उसकी बर्फीली पकड़ उसकी रिस्ट के चारों ओर कस गई। वो चीखा, टेरर की एक भयानक आवाज जो खाली हवेली में गूंज उठी। अगली सुबह गांव वालों ने हवेली के दरवाजे खुले पाए। उन्होंने मोहन को ढूंढा, लेकिन वो गायब था, बिना किसी निशान के गायब। चौधरी हवेली एक बार फिर खामोश खड़ी थी। उसके सीक्रेट्स उसके हॉल्स में घूमने वाले भूत ने सेफ रखे थे। मोहन हवेली की ग्रिम लेजेंड का एक और हिस्सा बन गया था।